एक समय की बात है। प्रीता अपनी माँ सरला के साथ मुंबई में रहती थी। सरला अपने फैमिली बिजनेस की इकलौती मालकिन थी और शहर के सबसे अमीर लोगों में गिनी जाती थी। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रीता जिस चीज को पाने की चाह रखती थी, चुटकियों में उसे वो सारी चीजें मिल जाती थी। लेकिन अमीरी उनके लिए एक खतरा भी थी, क्योंकि अमीरी की वजह से कई बार प्रीता पर साथी चोरों का हमला हो जाता था। तभी सरला फैसला करती है कि वो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड हायर करेगी। इसलिए वो उसी वक्त करण नाम के बॉडीगार्ड को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हायर कर लेती है। करण दिखने में काफी हट्टा कट्टा था, जिससे लोग देखकर ही डर जाया करते थे। इसलिए अब प्रीता पर भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं मंडराता था। प्रीता जहाँ कहीं जाती उसका बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे जाता था, कभी बाजार तो कभी इंस्टीट्यूट। यहाँ तक कि जब प्रीता अपने फ्रेंड से मिलने जाती थी या फिर कहीं आउट टूर पर जाती थी, तब भी करण उसके साथ ही जाता था। इसी तरह करण के साथ रहते हुए प्रीता को काफी लंबा समय हो गया था और बीतते समय के साथ साथ न जाने कब प्रीता करण को चाहने लगी, पता ही नहीं चला। लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी इस चाहत को लेकर उसकी माँ को कोई एतराज न हो, इसलिए वो अपनी माँ से ये बात छुपाती है। काफी दिनों तक करण से भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती, लेकिन अब वो करण के बिना एक पल भी नहीं रहती थी और जानबूझकर अपना ज्यादा से ज्यादा समय करण के साथ ही बिताना पसंद करती थी। इसी बीच करण भी कहीं न कहीं प्रीता को चाहने लगा था और इसी तरह दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गयी। तभी एक दिन प्रीता अपनी इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी माँ को बताने का फैसला करती है और करण को अपनी माँ के पास ले जाकर अपनी माँ से कहती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे इस रिश्ते को काफी लंबा समय भी हो चुका है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अपने इस रिश्ते को आपकी मंजूरी के साथ ही आगे बढ़ाएं। तभी सरला प्रीता पर गुस्सा होते हुए उस पर चिल्लाती है और कहती है कि ये क्या है प्रीता, तुम्हें मैंने इतनी दौलत शोहरत दी, लाड प्यार से पाला और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी एक बॉडीगार्ड से करवा दूं? कहते ही नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगी। और यही कहकर सरला वहां से चली जाती है और करण को भी उसकी जॉब से निकाल देती है। अब करण और प्रीता को एक दूसरे से मिले काफी लंबा समय हो जाता है। अभी एक दिन जब प्रीता इंस्टीट्यूट जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ बदमाश उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए प्रीता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन इसी दौरान तुरंत वहाँ करण पहुँच जाता है और उन गुंडों से प्रीता को बचाकर घर ले आता है। प्रीता अपनी माँ को सारी सच्चाई बताती है और प्रीता की यही सच्चाई जानकर सरला समझ जाती है कि करण से अच्छा हमसफर प्रीता के लिए कोई हो ही नहीं सकता, जो उसकी इतनी केयर करता है। इसलिए वो तुरंत ही करण से माफी मांगते हुए अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देती है और कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी करवा देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रीता और उसके बॉडीगार्ड की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।